तेरे मेरे दरमियाँ। यार मैंने कहीं पढ़ा था कि हम जिन चीजों से भागते हैं ना, वक्त अक्सर हमें उनके सामने लाकर खड़ा कर देता है। तब यकीन नहीं हुआ था, पर देखो आज मुझे लाइफ लॉन्ग सबको बोलती रही कि यार ये शादी वादी नहीं करनी, मुझे बिल्कुल ही बेकार कॉन्सेप्ट है, मुझे ना अपनी कंपनी पसंद है और अपने हिसाब से रहना है। फिर आए तुम्हारी एंट्री ने ना काफी सारे फंडे हिला दिए मेरे लाइफ के। जैसे मुझे सिखा दिया कि अकेले बैठकर नेटफ्लिक्स एंड चिल करना अच्छा है, पर अगर साथ में कोई पॉपकॉर्न बनाने वाला हो ना, तो पॉपकॉर्न खाने का मजा बढ़ जाता है। तुम्हारे साथ ने मुझे रियलाइज करवाया कि सोलो ट्रिप्स आर गुड, पर अगर आपको रोज एक घर ऐसा आने के लिए वापस मिले ना, जहां पर आपको आते ही एक बड़ी सी हग मिले, तो वो किसी भी डेस्टिनेशन से ना ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। इट्स लाइक तुम्हारे साथ होने से ना मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं लाइफ में खुश रहने के लिए। देखो, आज इन 6 सालों की छोटी छोटी खुशियों के बाद इतनी बड़ी खुशी है हमारे सामने। वी आर गेटिंग मैरिड। पिछले 6 महीने से ना मुझे सिर्फ एक ही टेंशन थी कि यार डेकोर कैसे होगा, मेरा ब्राइडल लहंगा कैसा होगा, गेस्ट कौन आएंगे, सो मच एंड सो ऑन। पर आज डेकोर परफेक्ट है, सुंदर लाइटिंग है, वो सब लोग आसपास है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर पता है, फिर भी इस ब्राइडल एंट्री से पहले मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, उन 6 सालों के बारे में सोच रही हूँ जो हमने साथ बिताए, जिसमें हर पल हर सेकंड तुमने मेरा साथ दिया है, वेदर गुड और बैड। आज मुझे यहाँ खड़े होकर रियलाइज हो रहा है कि ये डेकोरेशंस या कपड़े या गेस्ट लिस्ट कुछ भी शादी को इम्पोर्टेंट या खूबसूरत नहीं बनाता। शादी को खूबसूरत बनाता है वो इंसान जिसके साथ शादी कर रहे हो, और मेरे लिए हो वो तुम। हमेशा इमेजिन किया था मैंने कि अगर तुम्हारे साथ लाइफ बितानी हो, रोज सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारा चेहरा दिखे, अगर रोज हम ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक साथ कर पाए, तो ये जो बची कुची खुशी है ना, वो भी पूरी हो जाएगी। शायद उसी की शुरुआत होने वाली है। आई डोंट नो कौन है वो लोग जो कहते हैं कि वेडिंग से पहले वेडिंग जिटर्स आते हैं। मुझे कोई जिटर नहीं आ रही, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ वो खुशी महसूस हो रही है जो मैंने अभी तक सिर्फ टुकड़ों में ही इमेजिन करी थी इन 6 साल। ऐसा लग रहा है जैसे फाइनली ऑल द पीसेस इन दिस यूनिवर्स आर कमिंग टुगेदर एंड टेलिंग मी कि आज ना मैं अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लेने वाली हूँ। जानती हूं मैं, ये एक दिन तुम्हारी और मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल देगा, पर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है वो प्यार जो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, तेरे मेरे दरमियां। 6-7 साल पहले ना मेरा किसी ने हाथ देखा था, ऐसे ही कहीं से कहीं ट्रैवल कर रहा था और रास्ते में ढाबों पे नहीं बैठे होते, वो साइड में 50 रुपए लो, भविष्य जान लो, तो ऐसी फन के लिए मैंने उनको हाथ दिखा दिया। और उन भाई साहब ने मुझे बोला कि भाई, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आने वाला है जो आपके लिए रिलेशनशिप के मतलब को ही बदल के रख देगा। दोस्तों के साथ था, मजाक किया और आगे बढ़ गए हम। लेकिन वो बात मेरे जहन में ना कहीं अटक गई, और फिर मिला मैं तुमसे 6 साल बाद। आज मंडप सजा है, शादी हो रही है हमारी। सोचकर भी हंसी आती है कि कैसे एक छोटा सा पड़ाव जिंदगी का आपको आपके आने वाली लाइफ के बारे में इतना कुछ बताता है और आपको विश्वास भी नहीं होता। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मेरी जिंदगी सचमुच बदली। तुमसे पहले जितने भी रिलेशनशिप्स में मैं रहा, डरता रहा कि क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, विल आई बी एबल टू सर्वाइव दिस और दैट। पर जब से तुमसे मिला ना, from the very first day, the day that we met or the day when I just saw you, I was sure. I don't know why. मुझे पता था कि यही है। And मैंने खुद पर पहली बार भरोसा किया। I was confident. I was there. I was in every moment and I was living it
टू द टी, टू एन एक्सटेंट कि जब तुमने मुझे कहा कि आगे का क्या सोचा है, तो मैंने कहा कि जो भी तुम सोचो। एंड हियर वी आर गेटिंग मैरिड। और इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में इतना पॉजिटिव फील करते हैं कि मैरिज जिटर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। इनफैक्ट ये सारी साज सज्जा, ये सब रिश्तेदार, ये सब खुशियां, ढोलकियां, ताशे, सब कुछ बस कंट्रीब्यूट ही कर रहा है हमारी हैप्पीनेस में। आई जस्ट प्रे टू गॉड कि हमारे इस रिश्ते में कभी कोई डाउट, कोई शंका, कोई सवाल ना आए। तुम्हारी आंखों में खुद को यूं ही देखूं और तुम्हारा चेहरा देखकर यूं ही हर बार मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। आई एम मैडली, सैडली, होपलेसली इन लव विद यू एंड आई कांट वेट फॉर दिस मैरिज टू हैपन। फिंगर्स क्रॉस्ड, ये रिश्ता जो खूबसूरत है और भी खूबसूरत हो जाए, यही दुआ है तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियां। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।